नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में एक तरफ जहां एनडीए मस्त है एकदम, भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी जो है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, जीतन राम मांझी का परिवार, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब के सब मस्त हैं, सेलिब्रेशन मूड में पार्टियां हो रही हैं। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री आवास में बड़े बड़े भोज हो रहे हैं। जितने विधायकों को मंत्री पद मिला है, सबके घर के आगे सैकड़ों, हजारों, कई के आगे हजारों लोगों का भोजन बन रहा है, पंडाल सजे हुए हैं और उत्सवी माहौल है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर में सन्नाटा पस रहा है। तो उत्सव तो स्वाभाविक है। चुनाव में भारी जीत हुई है, ऐसी जीत जिस जीत की कल्पना भी नहीं की थी इन लोगों ने। वही वहां जो एक तरह से सन्नाटा है, उसके पीछे कारण है कि ऐसी हार की कल्पना नहीं की थी। लेकिन एक बात पता है ना, कहावत है कि जब आपके अपने ही आपको हरवाने पे उतारू हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फीचर क्या रहा, वो इस बात से समझिए कि तेजस्वी यादव के सबसे बड़े आलोचक के रूप में अगर कोई उभर कर आया तो वो परिवार के अंदर से तेज प्रताप यादव उभर कर आए या नहीं आए। आपको याद होगा, चुनाव की घोषणा से पहले उन दिनों बारिश का मौसम था और बाढ़ से प्रभावित था तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर। तेजस्वी यादव वहां नहीं गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने वहां बाढ़ पीड़ितों के लिए दियर में जाकर राहत कैंप चलाया था, जिसमें खिचड़ी चोखा, दाल भात सब्जी तेज प्रताप यादव खुद से बनवा कर लोगों को परोस रहे थे और कह रहे थे कि आपका विधायक आया नहीं ना आया, कौन आया? तेज प्रताप आया, आपका विधायक नहीं आया। मतलब तेजस्वी यादव के बारे में बता रहे थे। नहीं, बिहार में गांवों में एक गीत प्रचलित है, मतलब जनश्रुति के आधार पर मैं बताऊं, ठीक है, तोरा मैयो न झूलेल को, तोरा बाबुओ न झूलेल को, तोरा हम ही झूले लियो। ठीक है, तो ये चीजें कर रहे थे तेज प्रताप यादव। मतलब न तेजस्वी ने देखा, न पार्टी ने देखा, न राबड़ी ने देखा, न लालू ने देखा, देखा कौन? तेज प्रताप यादव। उसी प्रकार से इस चुनाव में भी देखें अगर, तो तेज प्रताप यादव की जब महुआ विधानसभा सीट पर हार हुई, एक बार तेजस्वी यादव इशारा कर दिए होते तो तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाते। सहमत है या नहीं सहमत है? एक बार खुलेआम लालू प्रसाद यादव अपील कर देते कि महुआ में तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दे दीजिए, महुआ में तेज प्रताप यादव जीत जाते। सच है या नहीं है? लेकिन तेज प्रताप तो नहीं जीते, तेज प्रताप हारे। क्यों हारे? इसलिए हारे कि तेजस्वी यादव ने वहां 2 तारीख को, 6 तारीख को मतदान था, 2 तारीख को तेजस्वी यादव ने सभा करके कहा कि राजनीति में पार्टी मेरे लिए पहले है। मेरे लिए मतलब तेजस्वी यादव के लिए पार्टी पहले है, रिश्ता बाद में। मतलब स्पष्ट इशारा कर दिया कि तेज प्रताप यादव को वोट देने वाले हमारे लोग नहीं हैं। अब वही खेल देखिए हुआ था कब? जब छपरा लोकसभा सीट पर। मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं आपको, इसलिए कि मैं कोई बात हवा में करता नहीं। आंकड़े, हाँ, कई बार अनुमान अलग होता है। मैंने चुनाव में जो अनुमान किया था सीटों का, वो गलत साबित हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा ही नहीं बल्कि अधिकतर लोगों का गलत साबित हुआ। खैर, आते हैं मुद्दे पर। तो रोहिणी आचार्य के मामले में आपने देखा अभी किस प्रकार से संजय यादव और रमीज का मामला को लेकर जिस प्रकार का रहस्योद्घाटन रोहिणी आचार्य के द्वारा किया गया, जिस प्रकार से घर छोड़कर, रिश्ता तोड़कर, पार्टी छोड़कर रोहिणी आचार्य चल गई अपने पति के पास। केवल रोहिणी आचार्य ही नहीं गई बल्कि 3 और बहनें गई और यह कहकर गई कि मैंने अपने बूढ़े माता पिता और 3 बहनों को रोता छोड़कर मैं घर से निकलकर आई हूं, हर संबंध तोड़कर, इसलिए कि मुझे मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मुझे गालियां दी गई, मुझे कहा गया कि तुमने जो किडनी दिया है पिता को, वो किडनी गंदा किडनी था।
तो ये जो घटना घटी है ना, इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझिए। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कुछ रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल आपको याद होगा कि पिछला लोकसभा चुनाव 2024, ये मैं कोरिलेट कर रहा हूं तथ्यों के आधार पर। आप थोड़ा पूरा समझेंगे, सुनेंगे तो फिर बातें समझ में आएंगी। अधूरी बातों पे आप आकलन गलत कर बैठेंगे। मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। जब 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा था, उन दिनों छपरा लोकसभा सीट से, सारण लोकसभा सीट से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी आरजेडी की टिकट पर। जो आंकड़े निकल कर आए हैं उनमें उनके अनुसार उस सीट पर एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कराया गया जिसने 22,000 वोट काटा, और वो उम्मीदवार जो था वो संजय यादव के इशारे पर खड़ा हुआ था। अब इस बात की कई सूत्रों से पुष्टि हो रही है कि वो आदमी भाया जितेंद्र राय, मरहौरा से चुने गए विधायक, जो इस बार भी चुने गए हैं, उस समय भी विधायक थे, 2020 में भी जीते थे, उनके माध्यम से एक उम्मीदवार लक्ष्मण प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव में केवल इसलिए खड़ा किया गया कि वो आरजेडी का वोट काट ले, रोहिणी आचार्य का वोट काटे, केवल इसलिए उस लक्ष्मण प्रसाद यादव को सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया, जिसने 22,043 वोट काटा। मैं क्यों करूं, आप कहेंगे किसी और निर्दलीय को भी इतना वोट मिल सकता था। कई निर्दलीय थे वहां पे और लोग थे, लेकिन किसी को भी 5,041 वोट से ज्यादा नहीं मिला। इस मरहौरा के लक्ष्मण प्रसाद यादव को मिला वोट 22,043 इसलिए मिला कि इनके सर पर किसी का हाथ था। इनको साधन संसाधन समझते हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, यह सब व्यवस्था करवाई जा रही थी कहीं से। और जब चुनाव पर वो चुनाव हार गई रोहिणी आचार्य 13,661 वोट से, और इन लक्ष्मण प्रसाद यादव को मिला था 22,043 वोट। अगर ये लक्ष्मण प्रसाद यादव भी अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों की तरह ही 5,000 वोट काटे होते, तब तो रोहिणी आचार्य की हार नहीं होती। लेकिन चूंकि इन लक्ष्मण प्रसाद यादव पर के सर पर हाथ किसी बड़ी ताकतों का था, इसलिए ये 22,043 वोट, इनका चुनाव प्रचार जो था, चुनाव अभियान जो था, किसी पार्टी के उम्मीदवार से कम नहीं था। और उसका एकमात्र मकसद था कि ये इतना वोट काट लें जिससे कि चुनाव रोहिणी आचार्य नहीं जीत सके। अब उसका परिणाम क्या हुआ, वो दर्द लेकर रोहिणी चली गई। रोहिणी के मन में दोनों तरफ की बातें हैं। रोहिणी के मन में था कि तेजस्वी यादव अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए वोटर अधिकार यात्रा लेकर सासाराम से राहुल गांधी चले थे। राहुल गांधी सासाराम से निकलकर औरंगाबाद, नवादा, गया, फिर बरबीघा, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, ये सब होते हुए कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, ठीक है, ये सब इलाका कवर करते हुए सारण पहुंचे थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा से मुजफ्फरपुर, फिर पहुंचे गोपालगंज, सिवान, छपरा। जब छपरा पहुंचे तो उसी सभा में अखिलेश यादव की सभा होनी थी। रोहिणी आचार्य वहां पहुंच गई, इसलिए पहुंची थी कि चुनाव की घोषणा में मात्र 2 महीने का समय था। अब ये रोहिणी आचार्य सोच कर आई थी सिंगापुर से कि जितेंद्र राय का टिकट कटवा कर रहूंगी, क्योंकि जितेंद्र राय मरहौरा के जो विधायक हैं वही लड़वा रहे थे चुनाव लक्ष्मण प्रसाद यादव को पर्दे के पीछे से। यह सूचना रोहिणी आचार्य के पास पहुंच चुकी थी। इसीलिए रोहिणी आचार्य ने प्रण कर लिया था कि एक तो जितेंद्र राय को सबक सिखाएंगे, और दूसरा रोहिणी आचार्य खुद छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी विधानसभा का। और यहीं पर फिर खेला हुआ। ना रोहिणी आचार्य जितेंद्र राय की टिकट कटवा सकी, और छपरा से उनको टिकट भी नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका, उसके पीछे भी तथ्य निकल कर आए हैं। यह निकल कर आ रहा है मामला कि रोहिणी आचार्य लोकसभा के चुनाव के बाद उन्होंने तय किया कि अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे।
तेज प्रताप यादव तो पार्टी से, घर से बाहर जा चुके हैं। सरकार बन जाएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेज प्रताप यादव की जगह पर रोहिणी आचार्य मंत्री बन जाएंगी। बात पैसे की नहीं है, मैं बता रहा हूं। तेजस्वी यादव की तुलना में 4 गुना ज्यादा संपत्ति रोहिणी आचार्य के पति के पास है। बात पैसे की नहीं है। तेजस्वी यादव के पास जितनी नामी बेनामी संपत्ति है, उसके 4 गुना संपत्ति रोहिणी आचार्य के पास है। ठीक है, इसलिए पैसे के लिए नहीं, पावर के लिए। तो रोहिणी आचार्य जानती थी कि वो चुनाव जीत जाएंगी विधानसभा चुनाव। तो बिहार विधानसभा में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोहिणी आचार्य मंत्री बन जाएंगी। और जब रोहिणी आचार्य मंत्री बन जाएंगी तो तेजस्वी यादव पर कई मुकदमे चल रहे हैं। IRCTC घोटाला है, लैंड फॉर जॉब केस है, और इन मुकदमों की स्थिति यह है कि अब तो मुकदमा इस स्थिति में पहुंच चुका है जहां कोर्ट ने भी कह दिया कि आरोप तय कीजिए इन लोगों पर। और तो तेजस्वी यादव कभी भी कुर्सी छोड़ना पड़ सकता है, जैसे लालू यादव को छोड़ना पड़ा था 1997 में। तो अगर लालू यादव ने जब कुर्सी छोड़ना पड़ा था तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। तेज प्रताप यादव तो है नहीं पार्टी के अंदर, तेज प्रताप यादव पार्टी के अंदर नहीं है, न परिवार के अंदर है। तो जब तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो फिर बात आती कि चलो राजश्री को ही बना देते हैं, जो इतिहास रहा है उसी को दोहराने की बात थी। इसीलिए रोहिणी आचार्य चाहती थी कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़कर, विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा की सदस्य रहें और तेजस्वी यादव की कैबिनेट में मिनिस्टर रहें, जिससे कि जब तेजस्वी यादव को जेल जाने की नौबत आ जाए तो रोहिणी आचार्य स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री बनने में सक्षम हो जाती। तब तो घर की दहलीज से रोहिणी आचार्य को निकालकर मुख्यमंत्री बनाना तेजस्वी यादव के लिए संभव नहीं हो पाता। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो संजय यादव हो चाहे रमीज हो, ऐसे लोगों की राजनीति कहां होती? क्योंकि अगर ये बात तो स्पष्ट हो चुका है ना कि ये रमीज, ये संजय यादव, ये सब, और ये रेचल और राजश्री यादव, ये सबके सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, जिस स्कूल में तेजस्वी यादव एक समय में पढ़ाई किया करते थे। अब ये मत पूछिएगा कौन सी पढ़ाई, सब क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट के ग्राउंड पे ही मुलाकात होती है, दिल्ली के सर्किल में मुलाकात होती है, कई फोटो आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी लालू यादव के परिवार में। तो अभी तक की वर्तमान में स्थिति यही है। आगे देखिए क्या होता है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि ये लड़ाई परिवार की लड़ाई नहीं है, सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। चाहे लड़ाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में हो, चाहे तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच में हो, या फिर आने वाले दिनों में कहीं मीसा भारती भी तो नहीं कूदेगी इस लड़ाई में। देखते हैं क्या होता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिसको जानने की आपकी रुचि होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।